हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो आप लोग जब कभी भी वीडियो देख रहे हो तो उसके हिसाब से अपना सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमारा अभी गुड मॉर्निंग है, ठीक है, तो आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पिछले मतलब जब क्लास 12th का पढ़ाए थे तो हम कहे थे कि सॉल्यूशन नाम का चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका था। और फिर हम कहे थे जो हम अगला लेक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो हमारे ये स्टार्ट होने जा रहा है कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है। पहले हम मतलब समझते हैं हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। देखिए, एल्केन है, ठीक है। अब ये भी समझिए कि एल्केन क्या है। देखिए, एल्केन को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं अल्क और एन। तो जो अल्क होता है उसका मतलब होता है कार्बन की संख्या। अल्क मतलब है कार्बन की संख्या, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब तीन टाइप का बॉन्ड पढ़े होंगे पिछली क्लास में, एन, इन और आइन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और इसके साथ अगर आप अल्क लगा दें तो अल्केन का मतलब हो गया वो कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड आए, एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बात थी। अब बात समझिए, यहाँ हमको क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए, हमको पढ़ने के लिए बोला है हेलो एल्केन, ठीक है। मतलब हमको सिंगल बॉन्ड पे ही रह करके पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अगर हम एल्केन ले, ठीक है, अल्केन, एन है मतलब एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? चार बॉन्ड, ठीक है। इसमें से किसी तरीके से H निकल जाए तो जब H निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा CH, और ये H3 यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्काइल। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अल्काइल, ठीक है। और कहीं से यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, एक्स मतलब होता है कोई हाइड्रोजन ग्रुप, एक्स मतलब कोई हाइड्रोजन ग्रुप, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्स अगर आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तब उसको हम कह देंगे एल्किल, और इस एक्स का मतलब है हैलाइड, ठीक है, हैलाइड। तो मिलाकर ये हो गया एल्किल और ये हो गया हैलाइड, तो हम इसको मिला करके क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड को ही हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, या हेलो एल्केन, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कार्बन है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, ठीक है। उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है तब वो हो गया है, हो जाएगा एल्काइल। जैसे आप लोग मेथेन से मेथाइल पढ़े होंगे, एथेन से एथाइल पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकलने पर होता है, और उसी एक हाइड्रोजन जहां से निकला है वहां पर कोई हैलोजन ग्रुप आकर के लग जाए तब उसको हम नाम दे देते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है। बात, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए, यहाँ पे हम नॉर्मल लिख देते हैं, ये हो गया एल्केन, ठीक है, में से एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, एल्केन है, इसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन माइनस हुआ और प्लस हुआ हैलोजन का ग्रुप, तो ये बन जाएगा हेलो अल्केन, या इसी को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया हेलो एल्केन का बात। हेलो एरीन का मतलब कुछ नहीं है, एरीन मतलब एक बेंजीन ग्रुप, बेंजीन ले लीजिए, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, और इससे डायरेक्ट लगा दीजिए हेलोजन। बेंजीन से जब डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, ठीक है। इसको कहेंगे बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट अगर हेलोजन लग गया हो, बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट हेलोजन लग गया हो तो वो क्या होता है, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड, ठीक है।
तो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब पता चल गया होगा, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या होगा, एल्केन रहेगा, ठीक है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और जहां से हाइड्रोजन निकालेंगे वहीं पर हेलोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा हेलो एल्केन या उसी को कहेंगे एल्किल हैलाइड। और हेलो एरिन क्या है, हेलो एरिन जो बेंजीन ग्रुप बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन का लग जाना, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन का लग जाना क्या कहलाता है, हेलो एरिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, कि जो इसका वर्गीकरण किया जाता है वो किन किन आधार पर किया जाता है। चलिए, तो इस देखिए, इनके वर्गीकरण के जो आधार हैं वो दो हैं। एक तो हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर करते हैं, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। और एक हम करते हैं कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध है, ठीक है, तो CX के बंध के आधार पर, ठीक है, CX के बंध के आधार पर। अब देखिए, हम इसको अलग से लिख करके समझाएंगे, आप लोग 1 2 डाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें अभी हम जब बताएंगे तो इसमें 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री बताएंगे, और इसमें हम जब बताएंगे तो हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसी को बताएंगे, ठीक है, तुरंत, ठीक है। चलिए, तो हम पहला देखते हैं। पहला था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखिए, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो सबसे पहला हम देखते हैं, जो सबसे पहला कैटेगरी देखते हैं, वो हम देखते हैं मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है, ठीक है, या मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो, एक मिनट, मोनो हेलो एल्केन, हाँ ठीक है, मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। देखिए, मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, ठीक है। एल्किल मतलब कि कार्बन होगा और उसके साथ बॉन्ड होगा, ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड वाला होगा। हैलाइड मतलब कोई हैलोजन ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे ये कार्बन हो गया, ठीक है, CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर देखिए, ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एक हैलोजन है, तो मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, चलिए इसमें हम तीन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन का। एक हम लिखे हैं CH3 CH2 Cl, दूसरा हम लिखे हैं CH3 CH CH3 Cl, और तीसरा हम लिख रहे हैं CH3 C CH3 CH3 Cl। देखिए, इन तीनों में एक ही हैलोजन है, ठीक है, इन तीनों में जो हैलोजन है वो एक ही, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। हैलोजन मतलब आपका क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक हैलोजन है, इसमें भी एक हैलोजन है, इसमें भी एक हैलोजन है, तो तीनों में क्या है, एक एक हैलोजन है। तो इस आधार पर ये मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन तो है ही, लेकिन कैसा, देखिए यहाँ पर जो हैलोजन से कार्बन जुड़ा है उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो एक बात समझिए, ठीक है, अगर हम ये कहें कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ध्यान सुनिएगा, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है
अगर उसके साथ एक एल्किल जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। अगर हैलोजन से जुड़े कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री। और अगर हैलोजन से जुड़े कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री। इसी को हिंदी में कहते हैं हम प्राथमिक, इसको हम कहते हैं द्वितीयक, और इसको हम कहते हैं तृतीयक। ठीक है, इसको प्राइमरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेकेंडरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम टर्सरी। एल्किल ग्रुप से अगर कोई अगर हैलोजन से जुड़ा कार्बन एक एल्किल से जुड़ा हो तो 1 डिग्री। अगर हैलोजन से जुड़ा कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो 2 डिग्री। अगर हैलोजन ग्रुप से जुड़ा कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। ठीक है, वैसे ही आप क्रियात्मक समूह में भी आते हैं, जैसे क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मोनोहैलो एल्केन है जिसमें क्या होगा कि एक हैलोजन होगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं एक होता है डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन में क्या होगा, 2 हैलोजन परमाणु होंगे। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लिखते हैं। एक तो हम एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH CH3 CH Cl Cl। ठीक है, एक ये है, और एक एग्जांपल हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ भी Cl। देखिए, डाई मतलब होता है 2, हैलो मतलब हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 हैलोजन ग्रुप है, तो ये डाई हैलो तो है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन भी है, तो डाई हैलो एल्केन है। ठीक है, हैलो एल्केन क्यों बोले हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन, डाई मतलब 2 और हैलो मतलब हैलोजन ग्रुप, तो 2 हैलोजन है इसलिए डाई हैलो, और सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में इसलिए एल्केन, तो डाई हैलो एल्केन तो है। लेकिन एक बात सुनिए, अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो उसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप हो तो उसको कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर एक ही लेकिन बगल बगल के कार्बन पर हैलोजन हो तो उसको हम कहते हैं विशनल डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक ही कार्बन पर रहेगा 2 हैलोजन तो जेमिनल, और बगल बगल के कार्बन पर रहेगा हैलोजन तो उसको विशनल कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हैलोजन में हम देखते हैं एक होता है ट्राई हैलो एल्केन, जैसे मोनोहैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, एक होता है ट्राई। अच्छा, इसको लिख लीजिए तो इरेज करके यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है हमारा ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो अल्केन। ट्राई हैलो एल्केन में क्या रहेगा, जैसे CH 3 हैलोजन हो जाएगा CHCl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अगर आपका ट्राई हैलो एल्केन होगा तो जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके जैसे Br दिया जाएगा तो ब्रोमो, I दिया जाएगा तो आइडो, Cl दिया जाएगा तो क्लोरो, F दिया जाएगा तो फ्लोरो। ठीक है, तो उसके साथ आप लगाएंगे हैलो, मतलब जो भी हैलोजन दिया जाए और उसके आगे आपको फॉर्म जोड़ देना है तो बन जाएगा हैलो फॉर्म। जैसे यहाँ पे क्लोरीन दिया गया था तो आपको क्लोरो लगाया, आपने क्लोरो लगाया और क्या जोड़ दिया, फॉर्म। अगर ये हो जाए तो ब्रोमो फॉर्म। ठीक है, आई आ जाएगा तो आइडो फॉर्म। ठीक है, और इसी तरीके से होता है टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो अल्केन। ठीक है, टेट्रा हैलो एल्केन में क्या है, देखिए टेट्रा हैलो एल्केन में जैसे CCl4 कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ऐसा एग्जांपल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वाला बात समझ में आया होगा।
ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु जो है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हम उसको बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। एक तो मोनो हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन एक होगा, ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। फिर डाई हेलो एल्केन, हाइड्रोजन परमाणु 2 होंगे और सब सिंगल बॉन्ड होंगे। फिर ट्राई हेलो एल्केन जैसे ये, और फिर टेट्रा हेलो एल्केन। और फिर जब डाई हेलो एल्केन था तो उसमें 2 फॉर्म आया था, एक जेमिनल आया था, एक विशनल आया था। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन होगा तो जेमिनल, बगल बगल वाले पे बगल बगल के कार्बन पर हेलोजन होगा तो विशनल, ठीक है बात। तो आइए, अब ये हमारा हेलोजन परमाणु मतलब परमाणु की संख्या के आधार पर बात खत्म होता है। अब हम देखते हैं CX के आधार पर, ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बंध के आधार पर। उसमें देखिए आपको ये बताया जाएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, कहीं पे बोला जाएगा sp3 है, कहीं पर बोला जाएगा sp2 है। तो आपको हम पहचानने का आसान सा तरीका बता देते हैं, वो ट्रिक है कि आप तुरंत देख करके कैसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिक है, ठीक है, हर जगह नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन इस चैप्टर के लिए ठीक है ये, ठीक है। अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे sp3। अगर मान लीजिए कार्बन जैसे ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे sp2। लेकिन कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे sp। मान लीजिए इस कार्बन के पास ऐसे दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी sp, ठीक है, बात समझ गए ये चीज। जैसे हम कहें क्वेश्चन अगर लिखें CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पर एक H है, लगा दे रहे हैं। अब देखिए अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3। तो इसके चारों तरफ तो सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया sp3, सिंगल बॉन्ड वाला sp3। इसके पास डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो ये हो गया sp2। इसके पास भी डबल बॉन्ड है तो ये भी हो गया sp2। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया sp, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, ठीक, बात समझ आ रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का तरीका। अभी हम जब CX के आधार पर बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। अभी ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर था, अभी हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि CX बंध की प्रकृति के आधार पर, दूसरा हमारा वर्गीकरण है बंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो पहला देखते हैं इसमें कितने टाइप का दिखेगा, सिंगल बॉन्ड CX हो सकता है, डबल बॉन्ड CX, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड C और X, ठीक है। तो एक हमको देखने को मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक देखने को मिलेगा sp2 और एक देखने को मिलेगा sp, ठीक है। ये 3 तरीके का हमको हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे अगर ये है, हम एग्जांपल लिखें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे CH3 H और ये हो गया X। इससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, हालांकि ये देखिए है तो sp3 क्योंकि ये जो कार्बन है इससे चारों सिंगल बॉन्ड लगे हैं और जब चारों सिंगल बॉन्ड हो तो sp, ठीक है। तो यहाँ पर ये sp3 है। अगर हम ऐसे लिख दें CH3 H X, ये भी sp3 है, ठीक है। और यहाँ पर इन चारों से अगर CH3 और ये X लगाओ तो ये भी sp3 है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन से लगे कार्बन से एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन से लगे कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप है। तो इस आधार पर ये हो गया 1 डिग्री। अगर हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसको हम 2 डिग्री कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप लगा हो तो उसको हम 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है।
ये वाला बात ये कई जगह आएगा ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा। 1 डिग्री को ही प्राथमिक या प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को ही सेकेंडरी या द्वितीयक कहते हैं, और 3 डिग्री को ही टर्सरी या तृतीयक कहते हैं, ठीक है। बोलेगा कई जगह वर्ड आएगा ये सब। एल्कोहल भी पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वहां पर भी आएगा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो ये सारी बातें आएंगी वहां पर। तो आपको जब तक पता नहीं हो कि 1 डिग्री किसको कहेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसको कहेंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए 1 डिग्री किसको कहेंगे, तो हैलोजन से जो कार्बन लगा है अगर उसके साथ एक एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री, हैलोजन से लगे कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 डिग्री, हैलोजन से लगे कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप है तो 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा sp3 में हो गया। अच्छा sp2 देखते हैं। देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन ग्रुप लगा दें, ठीक है। यहाँ पर HH, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप लोग ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। देखिए एक कार्बन साथ 1 2 3 4, इससे साथ 1 2 3 4, एक कार्बन साथ 1 2 3 4। सुनिए ये जो बीच में बॉन्ड रहता है जैसे C डबल बॉन्ड C है, तो ये जो बॉन्ड है ये दोनों के साथ गिना जाएगा, इस कार्बन के साथ भी गिनते हैं और इस कार्बन के साथ भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इसके साथ गिनते हैं। तो 3 4, देखिए अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है मतलब ऐसा मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, लेकिन इस कार्बन का sp3 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है बात। ये डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका भी sp2, लेकिन यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका sp3, ठीक। अच्छा एक ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए खास, अच्छा दूसरा हम लिख देते हैं पहले, C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर HH, यहाँ पर एक H, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, तो इस टाइप का जो होता है उसको हम कहते हैं एलाइलिक, एलाइलिक उसको कहेंगे एलाइलिक, ठीक है। एलाइलिक हेलो एल्केन में भी, एक मिनट, ठीक है, एलाइलिक, ठीक है, हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से डायरेक्ट अगर X लगा हो, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से बगल में X लगा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। ये तो हो गया एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहे हैं, क्योंकि ये खुला कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। जब कार्बन श्रृंखला खुली प्रकार की होती है तो उसको हम एलिफैटिक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसका बताइए हाइब्रिडेशन यहाँ पर कितना होगा, sp2, और यहाँ का भी sp2, ठीक है बात। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर हैलोजन लगा है तो उसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से डायरेक्ट अगर हैलोजन लगा है तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। अभी हम इसको नहीं, अभी हम इसी पर है। अब मान लीजिए अगर बेंजीन है, ठीक है, ये हो गया डबल, जहां जहां कोना होता है, ठीक है, वो सब जगह कार्बन होता है, मतलब यहाँ कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से लगा दिए तो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, समझ में आ रहा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन के हिसाब से बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजीन में क्या है, यहाँ पर देखिए ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है तो बेंजाइलिक हैलाइड। हालांकि क्लोरीन है तो क्लोराइड कर दीजिएगा, ठीक है, एक्सी लिख दे रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से हैलोजन लगा है तो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन लग जाए, बेंजीन रिंग से ही डायरेक्ट हैलोजन लग जाए, तब उसको हम कहेंगे एरिल हैलाइड। तब उसको हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड, जो कि हमको पढ़ना भी है ना, या हेलो एरिन, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, ठीक है बात। अच्छा sp में क्या होगा, sp में नॉर्मल
ट्रिपल सी ट्रिपल बॉन्ड एक्स, ठीक है ऐसा। तो अगर इस तरीके का अगर हमको दिखेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अच्छा चलिए सब बताइए, ये जो कार्बन है ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3, इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो sp2, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है तो sp2, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। मतलब आपको ऐसे पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा वर्गीकरण हुआ, ठीक है। वर्गीकरण दो आधार पर था, ठीक है। कौन कौन सा आधार था, तो एक था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा था CX बंध की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम चार देखे थे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को देखे। डाई हेलो एल्केन में हमने ये विशनल और क्या देखा, सॉरी क्या नाम था, नहीं जेमिनल और विशनल को देखा, ठीक है। डाई हेलो एल्केन में हमने क्या देखा था, जेमिनल और विशनल को देखा था, ठीक है। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन परमाणु होंगे, और विशनल मतलब बगल बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक है। फिर तीसरा हमने ट्राई हेलो एल्केन, उसका फॉर्म देखा था कि मतलब उसमें देखा था कि हेलो और फिर फॉर्म लगा देंगे। फिर टेट्रा हेलो एल्केन में हमने ये देखा कि उसमें हाइड्रोजन संख्या 4 होगी। उसके बाद हमने CX बंध की प्रकृति देखी, और इसको देखने से पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे। हालांकि ट्रिक कभी कंसेप्ट पर हावी नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट जहां पर अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम बताए हैं कि वो ट्रिक आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा कि भाई sp3 यहाँ पर क्यों है, sp2 क्यों है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है बात। तो इसमें हमने तीन चीजों को देखा, एक CX डबल बॉन्ड CX और ट्रिपल बॉन्ड CX, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखा, यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड देखा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो। और बंद श्रृंखला जब होती है, अगर बंद श्रृंखला के कार्बन होंगे तो उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बन श्रृंखला अगर खुली है, जैसे ये देखिए कार्बन खुला है तो इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन श्रृंखला बंद है, जैसे यहाँ देखिए हर एक कोने पर कार्बन है और ये बंद है, तो इसको हम एरोमेटिक कहेंगे। तो एलिफेटिक में देखा एलाइलिक हैलाइड है, और उसी को एरोमेटिक में देखें तो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड, और अगर इसी को हम एरोमेटिक में देखें तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, एरिल हैलाइड, ठीक है। फिर हमने sp को देखा। तो यहाँ पर आपका ये वर्गीकरण वाला टॉपिक समाप्त होता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे तो हम उसमें बात कर रहे होंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। हम लोग पहले हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन कैसे बनता है, ठीक है, उसके निर्माण या विरेचन की विधियां पढ़ेंगे, और उसकी विधियों में ही ये भी हम बातें करेंगे कि जैसे HI है, ठीक है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है तो वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, फिर वो कम लेस रिएक्टिव क्यों है, तो सारे पॉइंट पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्गीकरण वाला टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक हम मतलब इसमें जितना पढ़ा है, अभी तो वर्गीकरण ही पढ़ा है, ये हमारा पहला लेक्चर है हेलो एल्केन का। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ाई करते रहे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पे आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहे।